औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़वाज़मान। दिस इज़ माय ऑफिशियल चैनल नॉलेज अकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, हमने एक्सरसाइज 1.1 करनी है चैप्टर 1 क्लास 12 मैथमेटिक्स कैलकुलस सेशन। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 पर आते हैं। तो पहला हमने क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। उसमें हमने क्या चीज़ करना है, रिप्लेसिंग करनी है। सिर्फ एस की जो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर दिया होगा उसके साथ रिप्लेसिंग दिया। फॉर एग्जांपल हमारे पास बुक पर दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, और दूसरी बी दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 की स्क्वायर रूट। ठीक है, और हमने फाइंड क्या करना है, एफ माइनस 2 पहला यूज है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ए के लिए हम फाइंड करेंगे। ठीक है, हम ए के लिए फाइंड करेंगे जो दिया हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। क्या दिया हुआ है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये पहली ये रकम फाइंड करेंगे एफ माइनस 2 के लिए। तो हमारे पास एफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, एफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है, ये उसने 2, यानी हम x को 2 से रिप्लेस करेंगे। यानी यहाँ पर -2 पुट कर देंगे। इन सारी x की जगह पर हम माइनस पुट कर देंगे। f -2 हमने यहाँ पर भी -2 पुट कर दिया, यहाँ पर भी -2 पुट कर दिया। f -2 आएगा 2 to 4 माइनस 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 प्लस। ठीक है, 4 + 2 = 6। ये हमारा आंसर आ गया। हमने करना क्या है, रिप्लेस करना है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट उसने जो हमारा बी पार्ट दिया हुआ, बी पार्ट फाइंड करने के लिए एफ -2 के लिए यानी हमने -2 किस में पुट करना है, इसमें एक्स की जगह पर -2 पुट कर देना है। हमने -2 पुट कर दिया, -2 पुट कर दिया +4। ठीक है, स्क्वायर रूट एफ -2 -2 +4 2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट, इसी तरह f0 के लिए आपने रिप्लेस कर देना है 0, यानी x की जगह पर क्या पुट कर देना है, 0। ठीक है, यहाँ पर 0 पुट कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। बी पार्ट के लिए भी ऐसे ही करना है। आपने x -1 दिया हुआ है, ये थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये हमारे पास दी हुई है रकम जो हमने मालूम करनी है, जिसमें हम पुट करेंगे। ठीक है, x बाय x -1 हमने ये पुट करना है, यानी x की जगह पर हम ये पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर x की जगह पर हमने पुट कर दिया, इस जगह पर पुट कर रहे हैं इसको। एफ एक्स -1 x की जगह पर x -1 का स्क्वायर माइनस x -1। ठीक है, एक्स स्क्वायर -2x + 1 - x + 1। ठीक है, ये फार्मूला a स्क्वायर +2ab + b स्क्वायर, ये है a + b स्क्वायर का। लेकिन जो a माइनस b स्क्वायर का फार्मूला है वो है a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। ठीक है, जो हमने यहाँ पर अरेंज किया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर -2x + 1, ये -x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस +1। ठीक है, -2x और -x -3x, यानी f -x स्क्वायर -3x + 2। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट पार्ट भी इस तरह ही करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आ जाते हैं। इसका हम बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या करना है, हमने x यानी x की जगह पर हमने एक्स स्क्वायर + 4 पुट कर देना। क्या पुट कर देना, एक्स स्क्वायर + 4, एक्स स्क्वायर + 4 पुट कर दिया x की जगह पर एक्स स्क्वायर + 4, यानी ये सारी x की है रकम। यहाँ पर x की जगह पर हमने एक्स स्क्वायर + 4, एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर + 4, 4 + 4 8, एक्स स्क्वायर + 8 की √, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। जी हाँ, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई कि इसमें सिंपल रिप्लेसिंग करनी है, यानी x की जगह पर आपसे जो भी पूछा गया हो, x -2 पूछा गया तो हम x की जगह पर -2 पुट कर देंगे। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी रिप्लेसिंग होगी सिंपल। ठीक है, इसमें भी हम रिप्लेस ही करेंगे। उसने कहा है फाइंड f की a प्लस फंक्शन इंटू a + h - f a/h। ठीक है, वेयर उन्हें
उन्होंने कहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 6x-9, ये उन्होंने हमें दिया हुआ है कि इससे हमने ये फाइंड करना है, इस रकम से हमने ये फाइंड करना है, ठीक है। हम वी फर्स्ट फाइंड एफ ए प्लस एच एंड एफ ए, ठीक है। एफ ए प्लस एच, फॉर एफ ए प्लस एच रिप्लेस एक्स बाय ए प्लस एच। जहाँ पर x होगा वहाँ पर a प्लस एच पुट करते जाना है, जहाँ पर x होगा वहाँ पर a प्लस एच, एक्स होगा जहाँ पर वहाँ पर a प्लस एच, ठीक है। -9 वैसे ही आ गया। एफ ए प्लस एच 6a प्लस 6h-9, ठीक है। अब एफ ए के लिए हमने क्या करना है, एफ ए के लिए हमने वहाँ पर x की जगह पर a पुट कर देना है, एफ ए एक्स की जगह पर हमने a पुट कर देना है, -9, 6a-9। अब जो हमने ओरिजिनल वैल्यू फंक्शन किसकी फाइंड करनी है, जो हमें दिया हुआ है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए ओवर एच, ठीक है। एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए ओवर एच। एफ ए प्लस एच की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 6a प्लस 6h-9, ठीक है। 6a प्लस 6h-9, ठीक है। और एफ ए की निकाली है 6a प्लस 9, यानी यहाँ पर माइनस था, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और 9 वाले को प्लस कर दिया, ये माइनस वैसे लिख दिया, ठीक है। -6a प्लस 6a कैंसिल हो गए, -9 प्लस 9 कैंसिल हो गए, 6h ओवर एच, एच से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। इस तरह दूसरी रकम के लिए दिया हुआ है दूसरे क्वेश्चन में, दूसरा इसका जुज है, उसमें एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ, ठीक है। वी मस्ट फाइंड एफ ए प्लस। सभी क्वेश्चन में जब आपने ये वाला फंक्शन फाइंड करना है तो इस सभी क्वेश्चन के लिए आपने एफ ए प्लस एच पहले फाइंड करना है और एफ ए फाइंड करना है। एच तो आपने नहीं फाइंड करना, पहले ये दोनों चीज़ें फाइंड आपने करनी है, ठीक है। तो एफ ए प्लस एच के लिए हम एक्स की जगह पर ए प्लस एच पुट कर दिया, साइन ए प्लस एच पुट कर दिया, ठीक है। साइन ए प्लस एच पुट कर दिया, एफ ए प्लस एच बराबर आ गया इज इक्वल टू हमारे पास है साइन ए प्लस एच, और एफ ए इज इक्वल टू हमारे पास है साइन ए, ठीक है। अब हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, एफ ए प्लस एच माइनस साइन ए, ठीक है। ये फार्मूला नहीं लगना यहाँ पर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है ट्रिग्नोमेट्रिक, इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला पर, ठीक है। वहाँ से आप फार्मूले देख सकते हैं, साइन पी माइनस साइन क्यू या साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू 2 कोस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, ठीक है। 2 कोस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, ठीक है। 2 कोस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, ठीक है। तो हमने ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अल्फा हमारे पास, यानी फॉर एग्जांपल ये अल्फा है, ये हमारे पास बीटा है, ये अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। ये देखें ए प्लस ए 2a, 2 कोस ए प्लस ए 2a प्लस एच ओवर 2, ठीक है। साइन ए माइनस ए, ये ए कैंसिल हो जाएंगे और एच ओवर 2 हमारे पास बच गया, ठीक है। तो हमारे पास ये रकम आ गई। अब हमने इसको आगे कैसे हल करना है, आगे हमने बस इसका आंसर लिख देना है, ठीक है। 2 ओवर एच कोस ए प्लस एच ओवर 2 साइन एच ओवर 2, वही आंसर है हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं। इसी के आगे क्वेश्चन 3 है हमारे पास, ठीक है। ये भी इसी तरीके से ही करना है, एक्स की जगह पर आपने ए प्लस एच पुट कर देना है, यहाँ पर क्यूब वाला फार्मूला लगना है। आपको पता होगा ए प्लस बी के होल का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ पर लगना है ए प्लस एच क्यूब का, ठीक है। यहाँ तक ए क्यूब बी क्यूब 3 ए स्क्वायर बी
3ab²। ये मैंने आपको फार्मूला बताया, लेकिन यहाँ पर एच बी की जगह पर आपने एच लगाना है। इस तरह यहाँ पर a+b² वाला फार्मूला लगा देना और इस तरह इसको ऐसे ही हल कर लेना, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास f(x = cos x), ठीक है। इसको भी आपने पहले fa+h फाइंड करना है, रिप्लेसिंग आपने क्या करनी है, सिंपली रिप्लेसिंग करनी है और fa फाइंड कर लेना है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड fa+h माइनस fa/h। ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू हो cos a+h माइनस cos a, ठीक है, ओवर h। यहाँ पर कौन सा मैंने आपको फार्मूला बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। अगर आपको नहीं पता इस चीज़ का तो आप मेरे चैनल से वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज की वीडियो बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फार्मूला है cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा इज इक्वल टू -2 sin अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 sin अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2, ठीक है। -2 sin अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 a+a 2a ओ प्लस h ओवर 2, ठीक है। साइन ए से कैंसिल हो गया, h ओवर 2 यहाँ पर वैसे लिख दिया, ठीक है। इसी तरह o, ठीक है, ओवर h आ रहा है। इसके बाद -2 ओवर h हमने अलहदा कर लिया, ठीक है। ये वाला h हमने इधर कर लिया, साइन a+2a+h ओवर 2 साइन h ओवर 2। ये हमारा आंसर आ गया रिक्वायर्ड। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है हमारे पास। ये बेसिक फंक्शन का इंट्रोडक्शन मैंने चैप्टर में वीडियो बनाई है, ठीक है। इंट्रोडक्शन पर तफसील से वीडियो बनाई है कि आपने फंक्शन को किस तरह समझाना है। मैंने फंक्शन को बेसिक तरीके से समझाया हुआ, आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है तो आपको फंक्शन का कंसेप्ट, ये सवाल आप क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसने कहा द पैरामीटर p ऑफ स्केयर, ठीक है, एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया a, ठीक है। हमने इसको पुट किस में करना है, y = f(x), जनरल इक्वेशन ऑफ फंक्शन है, ठीक है। आपको पहले फंक्शन का बेसिक पता होना चाहिए। लेट स्केयर आप जानते हैं उसकी 4 साइड इक्वल होती हैं। हमने लेट कर लिया x बी दी साइड, फर्स्ट स्टेप। मैंने आपको बताया था कि आपको बेसिक राइटिंग टिप्स भी बताए जाएंगे, ऐसे आपने करना है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे क्वेश्चन के। लेट x बी दी साइड्स ऑफ स्केयर, वी नो डैट पेरीमीटर हम जानते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होता है, ठीक है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। लेकिन यहाँ पर स्केयर इसकी सभी बराबर होती है तो हम लेंथ प्लस लेंथ करते हैं। रेक्टेंगल के लिए हम यूज़ करते हैं पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, 2x, x प्लस x 2x, यानी हमने साइड जो ली थी वो x ली थी, 2x 4x, 2 × 2 4x। पेरीमीटर हमारे पास 4x आ गया। एरिया आप जानते हैं लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है, यानी लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, x × x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लेंथ हमारे पास क्योंकि x है ना, हमने अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन उसने हमें क्या कहा है कि p एज ए फंक्शन ऑफ a, पेरीमीटर p एज ए फंक्शन ऑफ a, पेरीमीटर p एज ए फंक्शन ऑफ a, यानी पेरीमीटर फंक्शन का वो एरिया होना चाहिए, ठीक है, पेरीमीटर एज ए फंक्शन ऑफ ए, ठीक है। यानी हमने करना है इस चीज़ को, इसको हमने इक्वेशन का नाम दे लेना है, ठीक है। पहले जो पेरीमीटर का हमारे पास है इसको इक्वेशन 1 का दे लेना है, इसको इक्वेशन 2 का, ठीक है। तो हमने पहले फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, x = x की स्क्वायर रूट, या हमने एक स्टेप और ऐड कर सकते हैं कि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2, ठीक है। ये हम स्टेप ऐड कर सकते हैं, या आप सिंपली फ्रॉम 2 लिख के x = a की स्क्वायर रूट, पुट वैल्यू ऑफ x इन 1, ठीक है। आपने x की वैल्यू ये वाली आपने किस में पुट करनी है, 1 में, यानी उसने कहा है पेरीमीटर एज ए फंक्शन ऑफ ए। आप जानते हैं y = f है, हम कहते हैं y एज ए फंक्शन ऑफ x, y एज ए फंक्शन ऑफ x, ये आपने स्टेटमेंट याद रखनी है, y एज ए फंक्शन ऑफ x। इसी तरह उसने कहा है पेरीमीटर एज ए फंक्शन ऑफ a, y एज ए फंक्शन ऑफ x में y बाहर आ जाता है
और एक्स स्केयर में आ जाए, वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ ए, यानी ए हमारे पास राइट साइड पे आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास 4 इंटू ए का स्केयर रूट, ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन इसका जो है बी पार्ट, वो भी इसी तरह है। हमने एक उसने कहा है एरिया ए ऑफ ए सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस सी। सर्कमफेरेंस आप जानते हैं जो दायरे का फासला होता है, ठीक है, गिर्द का पाथ होता है, उसको सर्कमफेरेंस कहते हैं, और ये बराबर होता है 2 पाई आर के, ठीक है। और एरिया ऑफ सर्कल आप जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। किसके बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। पहले आपने लिखना क्या है, ये फिगर बनानी है, लेट आर इज द फंक्शन ऑफ सर्कल। इसके बाद आपने क्या करना है, एरिया का फार्मूला लिख लिया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, ठीक है, ये इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। उसने कहा है कि एरिया एज ए फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस, एरिया एज ए फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस, यानी एरिया बाहर आएगा और सर्कमफेरेंस राइट साइड पे आएगा, ठीक है। तो हमने एरिया बाहर आएगा, यानी हमने सर्कमफेरेंस से वैल्यू निकालनी है आर की, वो पुट करेंगे तो एरिया हमारे पास इधर आएगा, ठीक है ना, एरिया यहीं पर रहेगा, ठीक है। सर्कमफेरेंस इधर लेफ्ट हैंड साइड पर है, हमने राइट हैंड साइड पर ले जाना है, आर की वैल्यू निकाल लेनी है फ्रॉम 2 तो हमने इक्वेशन नंबर 2 से इसकी वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2 ये हमारे पास है, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। इससे हमने आर की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है। आर की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन 1 में। जब इस इक्वेशन 1 में हमने पुट की तो इसका स्केयर ले लिया, ठीक है। इसका जब स्केयर लेंगे सी स्केयर और 2 टू 4 पाई स्केयर, ठीक है, हमारे पास जवाब आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास सी ओवर ये 1 पाई, इस पाई से 1 पाई से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास ये आंसर आ गया। तो उसकी कंडीशन दी हुई थी एरिया एज ए फंक्शन ऑफ सी, एरिया एज ए फंक्शन ऑफ सी, सी राइट हैंड साइड पर आ रहा है और ए लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहा है, यानी y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारी प्रूव होगी। इस तरह नेक्स्ट जो है इसका, ठीक है, इसी क्वेश्चन का जिसमें हमने एक्सप्रेस करना है, उसने कहा द वॉल्यूम v ऑफ ए क्यूब एज ए फंक्शन ऑफ द एरिया ए ऑफ इट्स बेस, ठीक है। हमने पहले लेट कर लेना है क्यूब की साइड, क्यूब जैसे ये मैंने फिगर बनाई हुई है, इसमें एक्स साइड मैंने वैसे सारी साइड शो की हुई हैं, लेकिन आपने 1-2 साइड की सिर्फ नुमाया करना है एक्स लगाकर, ठीक है। वी नो डैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। इसमें लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और हाइट भी होती है, ठीक है। तो हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड कर रहे हैं। उसने कहा क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एज ए फंक्शन ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बेस। हमने वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब को एज ए एरिया ऑफ इट्स बेस फाइंड करना है, ठीक है। पहले हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, क्योंकि सभी चीज़ें एक्स है इसलिए एक्स क्यूब हो जाएगा। अब एरिया वो बराबर होता है, आप जानते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के, वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसने कहा है v एज ए फंक्शन ऑफ ए, वॉल्यूम v एज ए फंक्शन ऑफ ए, ठीक है। तो हमने करना क्या है, इक्वेशन पहले हमने वॉल्यूम वाली इक्वेशन 1 बनाई थी और क्यूब वाली इक्वेशन 2 बनाई थी। हमने इक्वेशन 2 को, उसने कहा है वॉल्यूम v, यानी v हमारे पास राइट हैंड साइड पर आना चाहिए, v हमारे पास किस साइड पर आना चाहिए, राइट हैंड। जो पहले चीज़ वो बोलेगा वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर आएगी, ठीक है। यानी उस वॉल्यूम v कह रहा है वो v लेफ्ट पर आएगा और एरिया ए वो राइट पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर एरिया लेफ्ट पर है, हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इसका स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन 1 हमारे पास क्या है, ये वाली, इसमें स्क्वायर रूट लिया हमने
ए की स्क्वायर रूट वो हम इसमें पुट कर देंगे। ए की स्क्वायर रूट जब इसमें पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये एक्स की क्यूब है ना, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब हमने अभी फाइंड किया है, यानी अब इसमें जब पुट किया तो ये स्क्वायर रूट आप जानते हैं 1/2 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1/2 जो होता है स्क्वायर रूट ये 1/2 के बराबर होता है, ठीक है। और इसमें क्यूब है, हम इसकी इनकी पावर को जमा कर देंगे जब इनका एलसीएम लेंगे 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस 3 2 6 ये हमारे पास आ जाएगा। यानी मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई हो रही है 1/2 मल्टीप्लाई 3/2। जाहिर सी बात है 3 ऊपर है इसलिए 3/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। जो हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, ये हमारे पास बहुत ही आसान है। हमने डोमेन्स और रेंज निकालनी है। हमारे पास फंक्शन दिया हो, इनकी क्या निकालनी है, डोमेन और रेंज निकालनी है। उसने कहा है इन दिस फंक्शन, पहला हमारे पास क्वेश्चन है ये कौन सा है, लीनियर है। मैंने केस बनाया है, इस पर भी एक डोमेन और रेंज को मुख्तलिफ केसों में डिवाइड किया हुआ है। वो अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी। तो इन दिस फंक्शन देयर इज़ नो नंबर, इसमें हम कोई भी ऐसा चीज़ नहीं पुट कर सकते जिसकी वजह से जवाब हमारा इन्फिनिटी आए, यानी अनडिफाइंड आए, ठीक है। यानी डोमेन भी रियल नंबर होगी और रेंज भी रियल नंबर होगी। जब आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ जाएगी। मैं आपको सिर्फ आपको वो देखनी पड़ेगी। इट इज़ द फंक्शन अंडर द रेडिकल साइन। रेडिकल साइन के लिए मैंने आपको बताया जो रेंज होती है हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होती है। पॉजिटिव रियल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। और डोमेन के लिए हम ये वाला सैम्पल इस्तेमाल करेंगे, ग्रेटर दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स के जो रेडिकल साइन के अंडर जो नंबर है ना, ठीक है, उसको हम ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रखेंगे। एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, ठीक है। और एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू +-2, क्योंकि वो स्क्वायर था, जब स्क्वायर रूट लिया तो इस तरह आ गया -2 लेस दैन इक्वल टू एक्स, ठीक है, एक्स लेस दैन इक्वल टू 2। तो हम रेंज में डोमेन में से ये दोनों नंबर माइनस कर दें, क्योंकि इनकी वजह से हमारा जवाब अनडिफाइंड आ रहा है, यानी समथिंग ओवर 0 आ रहा है, ठीक है। इसके आगे वाला फंक्शन भी यही है, ठीक है। इसमें मैंने रियल लाइन के कंसेप्ट से आपको समझाया हुआ है, या आपने लाजमी वो केसेस वाली वीडियो देखनी है। इससे आपको इनकी सिग्निफिकेंस, आप कोई भी फंक्शन, ये क्वेश्चन तो है ना दिए हुए, आप कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते। ये चलो मैं मॉडुलस वाला, ठीक है, ये मॉडुलस वाला मैं आपको, ठीक है, अंडरस्टैंड करवा देता हूँ कि डोमेन हमारे पास जो दी हुई है, इनकी डोमेन मॉडुलस फंक्शन में कोई भी फंक्शन आ जाए, ये केसेस में दिया हुआ है मैंने, इनकी डोमेन हमेशा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होती है और रेंज इनकी पॉजिटिव होती है। या आपने याद रखना है इनकी डोमेन जो होती है वो ऑल होती है रियल नंबर, और रेंज होती है वो पॉजिटिव रियल नंबर होती है, ठीक है। फंक्शन आ जाते हैं पीस वाइज फंक्शंस। इन फंक्शंस को क्या कहा जाता है, पीस वाइज फंक्शंस, ठीक है। गिवन फंक्शन इज ए पीस वाइज फंक्शन इन विच 2 और मोर नंबर डिस्क्राइब द डोमेन एंड रेंज। देखो इसमें दो या दो से ज़्यादा नंबर डोमेन एंड रेंज डिफाइन करेंगे। इनकी डोमेन हमने कैसे निकालनी है, पहले एक को ले लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 6x + 7 / 4 - 3x है, ठीक है। यह चीज़ दी हुई है हमारे पास। वी डिफाइन फॉर डोमेन वी यूज़ रियल लाइन, हमने रियल लाइन यूज़ की। पहले आपने देख लेना है -2, क्या देखना है, -2 लेस देन x, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक रियल लाइन होती है, -2 हमने, ठीक है, इसमें शामिल कर लिया। डोमेन पहले एक नंबर के लिए देखेंगे फिर दूसरे नंबर के लिए देखेंगे। डोमेन -2 से -इन्फिनिटी, यानी -इन्फिनिटी को हम शामिल नहीं कर रहे हैं, -2 को शामिल कर रहे हैं।
-2 को शामिल कर रहे हैं, इज इक्वल टू का मतलब है -2 को हम शामिल कर रहे हैं, ठीक है। -2 को शामिल कर रहे हैं, ये क्लोज इंटरवल है, ये वाला क्लोज इंटरवल, ये लार्ज ब्रैकेट है, क्लोज इंटरवल, ये स्मॉल इंटरवल शो कर रही है, ठीक है, ये स्मॉल ब्रैकेट, और ये लास्ट ब्रैकेट है, ये भी ओपन इंटरवल या स्मॉल इंटरवल शो कर रही है। इसका मतलब है हम -2 को शामिल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट है, ये वाली बड़ी ब्रैकेट है, इसका मतलब -2 को हम शामिल कर रहे हैं और इन्फिनिटी को शामिल नहीं कर रहे। इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी को हम शामिल वैसे ही नहीं करते, इनके गिर्द हमने हमेशा ये स्मॉल ब्रैकेट ही लगानी होती है, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट ही लगानी होती है, दायरा नुमा ब्रैकेट। फिर हम डोमेन इनके कैसे लिखेंगे, -2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, और -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी रह जाएंगे, वो आपको पता है रियल नंबर होते हैं। तो इसकी डोमेन क्या हुई फिर, रियल नंबर। रेंज के लिए हमने क्या करना है, रेंज के लिए हमने दो फंक्शन को डिफाइन करना है। रेंज के लिए हमने क्या करना है, दो फंक्शन को। पहले हमारे पास दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, x, इसके सामने दिया हुआ है 6x + 7, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। पहले इसके सामने क्या दिया है, 6x + 7, इसमें हमने करना क्या है, पुट कर देनी है वैल्यू जो दी हुई है, जिस फंक्शन के सामने दिया हुआ है उसमें वैल्यू पुट कर देनी है x की, ठीक है। वो x < टू -2 है, तो हम -2 की वैल्यू हमने पुट कर दी, ये वाली -2 की वैल्यू इसमें पुट कर दी, इधर भी पुट कर दी। -12 + 7 ये आप जानते हैं किसके इक्वल होता है, -5 के, -5 के। अब हमने रियल लाइन कैसे इस्तेमाल करनी है, -5 है यानी -इन्फिनिटी से शुरू होंगे, -5 की तरफ जाएंगे, -5 को हम शामिल कर रहे हैं, -5 को हम शामिल कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप इसका बनता है कि x ग्रेटर देन -2, यानी हम x को -2 को शामिल नहीं कर रहे। अब -2 को हम शामिल नहीं कर रहे, -2 को हम अब शामिल नहीं कर रहे, तो -2 हमने पुट कर दिया इस दफ़ा। 4 - 3x, 3x की वैल्यू हमने -2 पुट की है, 4 + 6, ठीक है, और 4 + 6 = 10, यानी हम 10 को शामिल नहीं कर रहे। क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं, क्योंकि हमने -2 ग्रेटर देन है, क्योंकि हम इसके नीचे इक्वल का साइन नहीं है, ठीक है, तो हम डोमेन इनका यूनियन करके लिख देंगे। ये ब्रैकेट शो कर रही है, ये दायरा नुमा ब्रैकेट शो कर रही है ओपन इंटरवल को, इसका मतलब है हम शामिल नहीं कर रहे हैं, 10 को शामिल नहीं कर रहे लेकिन -5 को शामिल कर रहे हैं। ये इसकी आ गई है रेंज। इस तरह नेक्स्ट फंक्शन की भी, पीस वाइज फंक्शन की भी आपने इसी तरह डोमेन। क्वेश्चन नंबर 7, इसका जूस नंबर 7 है, उसकी आपने कैसे डोमेन फाइंड करनी है। ये मैंने केसेस बनाए हुए हैं, उसमें क्वाड्रेटिक ओवर लीनियर, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, क्वाड्रेटिक ओवर लीनियर। इट इज़ द फंक्शन विच डोमेन एज बिलो, जिसकी डोमेन हम कैसे, यानी हम यहाँ पर अगर -1 पुट कर दें तो हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, जैसे यानी हमने -1 नहीं पुट करना, तो हम रियल नंबर से -1 को माइनस कर दी। और रेंज के लिए हमने क्या करना है, जी एक्स ओवर x² + 3x + 2 ओवर, ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन को सिंपली करना क्या है, x² + 2x, हमने ऊपर इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन का आपको पता होगा, फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड, ये तो आपने को पता होगा। हमने फैक्टराइजेशन करना है, ऊपर फैक्टराइज करना है, इसके पेयर बना लेने हैं। हमने फैक्टराइज किया इसको, ठीक है, x² + 3x + 2 था ना, हमने इसको फैक्टराइज किया x, ठीक है, इसको फैक्टराइज करके हमने x + 2 और x + 1, x + 1 से कैंसिल हो गया, x + 2 हमारे पास आ गया। जब x बराबर -1 होगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, यानी हमने -1 पे हमारा जवाब क्या आ रहा था, इन्फिनिटी आ रहा था। -1 पे हमारा क्या जवाब आ रहा था, इन्फिनिटी। अब हमने वही आंसर हमने इसमें पुट कर देना है, जो बाकी बच जाएगी वो हमारी रेंज होगी, वो रियल नंबर से हम माइनस करके वो हमारी रेंज होगी। ये इन्फिनिटी हमने रेंज में भी निकालनी है। वो रेंज में कैसे निकालनी है, जो हमारी डोमेन में -1 पुट करने से
समथिंग ओवर ज़ीरो आ रहा था, वही आंसर हमने इसको रैशनलाइज करके, इसको सिंप्लीफाई करके हमने इसमें पुट कर दिया, और पुट करने के बाद जो आंसर आया उसको रियल नंबर से हमने माइनस कर दिया। ये पुट करने से हमारे पास 1 आया, 1 को हमने रियल नंबर से माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये रेंज आ गई क्वाड्रेटिक ओवर लीनियर फंक्शन की। ठीक है, डोमेन का आपको पता है, वो वैल्यू हमने माइनस कर देनी है जिसकी वजह से जवाब अनडिफाइंड आए। ठीक है, उसके आगे नेक्स्ट फंक्शन वो भी क्वाड्रेटिक है। ये इसका आपको मैं हिंट दे देता हूँ कि -4 है, अगर हम 4 पुट करेंगे तो इसकी डोमेन अनडिफाइंड हो जाएगी, यानी हमने 4 माइनस कर देना है। इसको x² - 16 है, आप जानते हैं a² - b² वाला, ठीक है, फार्मूला। x² - 4² x + 4 x - 4 x - 4 x - 4 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच गया x + 4। जो अनडिफाइंड कौन सी थिंग कर रही थी हमारे पास, 4 नंबर माइनस कर रहे थे डोमेन से, वही 4 नंबर हमने उठा के इसमें पुट कर देना है जी एक्स की जो वैल्यू हमारे पास आई है। ठीक है, 4 पुट किया, हमारे पास क्या आ गया, 4 + 4 = 8। 8 हमने रेंज वो रियल नंबर से माइनस कर दिया, वो हमारी क्या आ गई, रेंज। इस तरह आज के लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये भी सिंपल है, रिप्लेसिंग के ज़रिए करना है, बहुत आसान है ये। हमारे पास पीछे हम क्या करते थे, हम फाइंड करते थे, यहाँ पर हमें पहले ही दिया हुआ है f2 हमारे पास -3 दिया हुआ है, और f - 1 हमारे पास 0 दिया हुआ है, और fx भी हमें दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, पहले फॉर f2 पहले हम f2 वैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, सिंपली फाइंड करेंगे। हमने क्या करना है, वो fx की वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू दी हुई है इसमें हमने क्या करना है, 2 पुट कर देना है, x की जगह पर 2 पुट कर देना। किसके लिए, फॉर f2 के लिए। हमने 2 पुट कर दिया, पहले में 2 की क्यूब है, 2 2 8, 2 की क्यूब क्या होता है, 2 2 4, 4 × 2 8, 2 2 4, 2 2b + 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। उसने लेकिन क्या हुआ है कि f2 बराबर है, हमारे पास दिया हुआ है, उसने कहा -3 के, यानी हम इन दोनों को बराबर लिख दिया। ठीक है, यहाँ आप इसको इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें, इसको 2 का नाम दे लें, और स्टेप लिखें बाय कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट, और इन दोनों को बराबर लिख दें। ठीक है, f2 को आप जानते हैं -3 के बराबर था, यहाँ इक्वल था, वहाँ पर f2 की वैल्यू हमने -3 पुट कर दी, और इस तरह इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 2a - b = 6 आ गई। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लिया। ठीक है, इसको हमने किसका नाम दे लिया, इक्वेशन नंबर 1 का। इस तरह हमने f0 फाइंड करना है, f-1 सॉरी फाइंड करना है, f-1 फाइंड करना है। f-1 के लिए हमने क्या करना है, रिप्लेस x बाय -1 इन fx में x की जगह पर हमने -1 पुट कर देना। -1 का क्यूब आपको पता है, क्योंकि ऊपर पावर ओड है जिसकी वजह से माइनस ही रहेगा, -1 आ गया। आगे -a -1 की स्क्वायर प्लस b की -1 + 1। ठीक है, -1 -a प्लस -b + 1 -a -b, ये हमारे पास f-1 आ गया। लेकिन हमें कहा गया है कि f-1 किसके इक्वल है, 0 के, तो हम f-1 की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 0। -a माइनस कॉमन ले लिया हमने, a + b = 0। हमने क्या करना है, इक्वेशन हमारे पास जो 2 इक्वेशन आई है, 2a - b = 6, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आई है, और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आई है a + b, ये हमारे पास 1 है। ठीक है, ये वाली 2a - b = 6, इन दोनों को हमने ऐड कर देना, क्योंकि हमने काट कर हमने आंसर अपना लेकर आना है। ठीक है, 2a + a 3a/6, 6/3 = 2, a की वैल्यू क्या आ गई, 2। हमने वैल्यू फाइंड करनी है a और b की। अब a की वैल्यू हम पुट कर देंगे, आप या 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें। मैं पुट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 2 में, a + b में, क्योंकि मुझे यही आसान है। a की वैल्यू 2 है, 2b 2 पुट कर दी, 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, b = -2। इस तरह a और b की वैल्यू आ गई। फिर एक दफ़ा सुन लें कि आपने क्या करना है, पहले f2 की वैल्यू निकाल लेनी है, उससे इक्वेशन बना लेनी है, फिर f
एफ माइनस वन की निकाल लेनी है, फिर दोनों को ऐड कर देना, इस तरह आपके आंसर निकल जाएंगे। इंशाल्लाह आज के लिए बस इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।